जैसे से रिफॉर्म मंच पिछले 26 दिनों से एक आंदोलन, एक बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारतवर्ष में अपना एक अमिट छाप छोड़ा, जिसमें ना कोई अभद्रता, ना किसी प्रकार का कोई हुड़दंग, एक शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया। लेकिन इसके बदले में हमें मिला क्या? अगर मिला है तो वो सिर्फ धोखा। और जो आज ये प्रतीत भी हो रहा है, आज प्रतीत इस रूप में हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज सरकार के तरफ से जो आज हाईकोर्ट में केस था, जो सारी परीक्षाएं रद्द हुई, तमाम तरीके की परीक्षाएं रद्द हुई, लगभग 2 दर्जन के आसपास परीक्षाएं रद्द हुई, कुछ पे जांच हुआ, रिफॉर्म कमेटी बना और भी तमाम तरह की घोषणाएं की गई। आज छात्र, उससे संबंधित छात्रों ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई में, जो कि झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य तय करता है, उसमें ना तो महाधिवक्ता अपील हुए, सरकार के महाधिवक्ता अपील हुए, ना ही कोई बड़ा वकील जो है उपस्थित हुआ हाईकोर्ट के सामने। और ना ही जो हमें पता चला वकील के माध्यम से जो लोग अंदर गए थे, केस के जो करता है राजेश प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि सरकारी वकील ने एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो ये क्या है? इसे अगर धोखा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर माननीय मुख्यमंत्री का कोई केस होता है तो दिल्ली से करोड़ों के वकील आते हैं, कपिल सिब्बल आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा आती है और तमाम तरह के वकील आते हैं। लेकिन जब झारखंड के छात्रों का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हाई कोर्ट में है, सुनवाई है, तो एजी साहब का अपीयर न होना और किसी बड़े वकील का वकील न होना और एक शब्द भी न कहना, यह क्लियर मनसा कहता है कि यह एक ट्रैप था। यह एक ट्रैप था आंदोलन को खत्म करने का, हमारे 26 दिन की मेहनत को लात मारने का और पूरे झारखंड के छात्रों के भावनाओं पे पानी फेरने का। अगर सरकार की मंशा सही होती तो एक अच्छा वकील आज उन बातों को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होता। सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द की, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि अगर कोर्ट में उपस्थित हुए थे तो यह सरकार को बताना चाहिए था कि आखिर किन कारणों से परीक्षाओं को रद्द किया गया था। प्रॉपर डिफेंस होना चाहिए था कोर्ट में, जो कि नहीं दिखा। आज 3 परीक्षाओं की सुनवाई थी। कल को झारखंड के सभी छात्रों, जिसका 80% छात्रों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, सीजीएल की सुनवाई होगी। आज या कल तक वो केस फाइल होगा। सोमवार या मंगलवार तक उसकी भी सुनवाई होगी। फिर से सरकार का वही रवैया रहेगा। झारखंड के छात्र पढ़े या कानूनी दांव पे समझे, पढ़े या कानूनी दांव पे समझे, यह कंप्लीट धोखा झारखंड के छात्रों के साथ दिख रहा है। आंदोलन को खत्म करने की साजिश दिख रही है। टीडीपीएल ने, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक एक लाइन मुझे याद है, कि टीडीपीएल जितने भी परीक्षाओं को कराई है उसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करते हैं। आपको पता है कि 11वीं 13वीं जीपीएससी में जिसका सुनवाई जो स्टे लगा, उसका भी इंटरव्यू हमारी जानकारी के अनुसार टीडीपीएल ने लिया है। अंतिम रिजल्ट बनाने का काम टीडीपीएल ने किया है। तो यह परीक्षाएं अछूते क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद है, हाई कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, जहां यह बताया गया है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी प्रक्रिया ही दूषित हो, वो सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। द होल एग्जामिनेशन शुड बी कैंसल्ड। तो इस पक्ष को सरकार ने आज कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? आज किसी बड़े वकील को क्यों नहीं रखा गया? क्यों झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाया गया? क्यों हमारी मेहनत पे पानी फेरा गया? मैं पूछता हूं, क्यों? क्या अपने छात्रों को बेवकूफ बना के रखा है, बेवकूफ समझ के रखा है कि यह आंदोलन को खत्म करने का सिर्फ एक ट्रैप था? झारखंड के बच्चे बहुत समझदार है, भोले हैं। परीक्षा रद्द हुई, वो खुशी खुशी चले गए कि चले हमारी एक मांग स्वीकार हुई। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाते हुए गए। आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है आज के उनके किए अनुसार कि हेमंत है तो मुझे ये कोई बोलने में परहेज नहीं है कि दिक्कत है। हम लोग बार बार सीबीआई पे फोकस क्यों कर रहे थे? देखिए, ये लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं सीबीआई पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल मांग है। तरह तरह का नैरेटिव सेट किया गया पूरे सोशल मीडिया पे।
हम लोगों ने वो भी माना कि चलो ठीक है 2 महीना